हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत कर रहे हैं प्यारे बच्चों। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर, जिसमें 5 नंबर एक ही वीडियो में आपके 5 नंबर 5 मार्क्स पूरे पूरे पक्के होने वाले हैं। और 5 टॉपिक को इस वीडियो में मैंने कवर कराया बेटा। और 2024 बोर्ड परीक्षा में 100% 101% लिख लीजिए पूछे जाने वाले हैं। तो कर लीजिए अपने मार्क्स 5 नंबर पक्के, बस इसी 10 मिनट के वीडियो में। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और आज अपने ही 5 मार्क्स क्या करिए, पक्के करके जाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए सीधा वीडियो पर चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। जो नए बच्चे हैं वो क्या करें, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाए। लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। तो चलते हैं वीडियो के पास। ठीक है, कर रहा है पहला करें 5 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आर द आस्क्ड फ्रॉम द ग्रामर सेक्शन। स्टूडेंट विल हैव टू अटेम्प्ट द ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। कह रहा है कि 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कहां से? ग्रामर के सेक्शन से। और स्टूडेंट को क्या करना है, हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। स्टूडेंट के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। और प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मार्क, अर्थात कि हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन दिया जाएगा 4, एक क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको चूज करने होंगे। ठीक है बेटा, करेक्ट माय सन वेंट टू पार्टी। मेरा जो लड़का है वो कहां गया, वेंट टू पार्टी। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ दिस सेंटेंसेज। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि माई सन वेंट टू पार्टी, ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको आपको किस में बदलना है, इसको आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदल देना है। इस सेंटेंस को किस में बदल दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदल दीजिए। करा फ्यूचर टेंस ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का फ्यूचर टेंस क्या होगा। तो पहले ये पहचान लो। देखो ये तो चलो पहचान लोगे, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कहां लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको बदलना है। तो फ्यूचर का हम जानते हैं कि जो फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट की जो एचबी होती है बेटा, जो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है वो विल या शैल। विल या शैल के साथ कौन सा लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑप्शन में ढूंढ लो अपने। विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कोई है, चलो देखो करा माई सन विल गो टू अ पार्टी। यहां देखो विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है ना। दूसरे में विल के साथ भी होगा ही नहीं, विल के साथ नॉट नहीं हो सकता, विल हैव नहीं हो सकता। तो कहां मिल गया, ये देखो पहला ही आपका हो गया ऑप्शन। विल के साथ क्या लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल गया, तो आपका यही ऑप्शन सही हो गया। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। माई सन वेंट टू पार्टी द फ्यूचर इंडेफिनिट, तो हो जाएगा माई सन विल गो टू अ पार्टी। 1 नंबर आपका पक्का हो गया। बात क्लियर है बेटा, एकदम क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन करा आई बॉट एन अम्ब्रेला। आप देखो यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है और इसको किस में बदलवाना है, द चेंज सेंटेंस इनटू अ निगेटिव सेंटेंस। कह रहा है इसके निगेटिव में बदल दो। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म जहां लगा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म ही लगता है। ठीक है, और निगेटिव में क्या लगता है, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, अब ये कह रहा है निगेटिव में ही बदलो, कह रहा है चेंज द सेंटेंस इनटू निगेटिव सेंटेंस। इसको निगेटिव में बदलने कह रहा है तो आपको क्या करना है, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देना है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में डिड नॉट लगता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। बात क्लियर है। तो चलो ऑप्शन मिला लो। कर आई हैड नॉट गलत है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, डिड नॉट चाहिए। आई हैड नॉट गलत है, आई विल नॉट गलत है, आई डिड नॉट देखो मिल गया ना। आई डिड नॉट वाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल गया ना। डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। 1 नंबर आपका और पक्का हो गया। ठीक है, देखो कितना आसान है, बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान पूर्वक देखिए, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बहुत ही फ्री के नंबर है, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए बच्चा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कह रहा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, अब देखिए यह बहुत बार और एक नंबर पक्का ये क्वेश्चन आने वाला है। ये लिखित आप हमसे ले लीजिए, मिसस्पेल्ड और स्पेल्ड वाला। ठीक है, अब मिसस्पेल्ड और स्पेल्ड क्या होता है आप समझ लीजिए। ठीक है बच्चा, अगर यहां स्पेल्ड दिया है मतलब इसका कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड का मतलब होता है सही वर्तनी। क्या होता है? सही वर्तनी। सही वर्तनी समझ रहे हैं? मतलब ये इसमें से कौन सा शब्द, इसमें से कौन सा वर्ड सही लिखा हुआ, उसकी स्पेलिंग सही है। ऐसा कौन सा वर्ड है इसमें से चारों में से जिसकी स्पेलिंग क्या है? सही है। और जब अभी ऐसे और एक क्वेश्चन पूछेगा, यहां पर मिस स्पेल्ड कर देगा, कह रहा कि अब बताओ मिस स्पेल्ड मतलब ऐसी कौन सी, इसमें ऑप्शन देगा, कहेगा ऐसी कौन सी स्पेलिंग है जिसका जो है स्पेलिंग क्या है? गलत है। ठीक है, अब आपको इसमें चारों स्पेलिंग में से एक सही दिया गया है, आपको सही करना है क्योंकि स्पेल्ड पूछा, स्पेल्ड मतलब सही वर्तनी होता है। ठीक है, तो वंडर देखो कर WONDAR दिया हुआ, ये गलत है। वंडर की स्पेलिंग होती है बेटा WONDER, वंडर मतलब आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य। ठीक है, तो वंडर गलत हुआ है। ठीक है, तीसरा अगला मीनिंग है आपका ब्लंडर। ब्लंडर देखो, ब्लंडर भी गलत है क्योंकि यहां भी क्या होगा? DER ही होगा। BLUNDER, ब्लंडर मतलब होता है बड़ी भूल, ये भी क्या है? गलत है। अब यहां देखो थंडर लिखा है, THUNDER एकदम सही है। थंडर DER यहां पर है, थंडर मतलब सही है। थंडर का मतलब क्या होता है? गड़गड़ाहट होता है बेटा। क्या होता है? गड़गड़ाहट होता है। अगली मीनिंग देखो क्या लिखा है? स्प्लेंडर, ये भी गलत है। SP यहां पर क्या होगा? SPLENDOR, स्प्लेंडर मतलब होता है वैभव। ठीक है, स्प्लेंडर मतलब वैभव होता है। तो इसमें कौन सी मीनिंग सही है? ऑप्शन नंबर C सही है, थंडर सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम पेट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है बेटा। इसको आपको क्या करना है? बड़े ही ध्यान पूर्वक से इसको देखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, कह रहा दीज गर्ल्स आर टॉकिंग नॉइजली, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, कह रहा इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज। अब जिस टेंस में आपको चेंज करना है उसकी एचबी जानना बहुत जरूरी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की एचबी आपकी होती है, तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो एचबी होती है ना, वो होती है हैज बीन और हैव बीन। क्या होता है? हैज बीन और हैव बीन होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो एचबी होती है वो हैज बीन और हैव बीन होता है। अब आपको क्या करना है? हैज बीन और हैव बीन में बदल देना है। तो यहां तो गर्ल्स लिखा है, ये प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ हैव बीन लगेगा और सिंगुलर के साथ हैज बीन लगेगा। तो चलो देखो, हैज बीन हैव बीन कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये देखो मिल गया, हैव बीन मिल गया ना। तो क्या हो जाएगा? दीज गर्ल्स टॉकिंग नॉइजली, ये आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। दीज गर्ल्स हैव बीन टॉकिंग नॉइजली, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड ही किल द बर्ड। व्हाई डिड ही किल द बर्ड चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको फ्यूचर में बदल दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि ये देखो पास्ट में दिया गया डिड लगा है, इसको किस में बदलना है? फ्यूचर में। और फ्यूचर में हम जानते हैं कि विल या शैल लगने वाला, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगने वाला है। तो विल या शैल देखो तो व्हाई के साथ देखो विल मिला है और सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिला, और कहीं विल है ही नहीं। देखो कहीं और विल है, विल या शैल है नहीं, है ना, विल या शैल और कहीं नहीं। इसको हटा दीजिए पूरा और ऑप्शन नंबर पहला आपका ही क्या हो गया? सही हो गया। तो यहां पर विल मिल गया ना, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो गया। तो 1 नंबर ये भी क्या हो गया? आपका पक्का हो गया। बहुत ही पेट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है द मैन हैज सोल्ड हिज हॉर्स चेंज इनटू द पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में बदलने कह रहा है। और पास्ट कंटीन्यूअस की जो एचबी होती है वाज वर
वर्ग के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। जितने कॉन्टिन्यूअस है सब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। तो वाज वर्ग के साथ जहां पर ऑप्शन में आईएनजी मिले ना उसी पे टिक कर दीजिए। तो मैन है सोल्ड इज गलत है, द मैन इज है गलत है, यहाँ मैन हैड है गलत है, तो यहाँ मैन वाज सेलिंग देखो आईएनजी लगा है ना, वाज वर्ग के साथ आईएनजी मिल गया, या देखो आईएनजी मिल गया। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो गया, 1 नंबर आपका पक्का हो गया, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आप चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है द गंगा इज हॉली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव जानते हो क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की क्या करे, विशेषता बताए। नाउन अथवा प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, विशेषता बताए, उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे द गंगा इज अ हॉली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव बताना है बेटा। अब कह रहा द गंगा इज अ हॉली रिवर, ठीक है। अब हॉली देखो कह रहा गंगा क्या है, गंगा इज अ हॉली रिवर। हॉली मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र, ठीक है। हॉली मतलब क्या होता है? पवित्र होता। तो कह रहा गंगा क्या है, गंगा एक नाउन है, नाउन है ना, गंगा नाउन है ना, गंगा नाउन है ना। तो कह रहा गंगा क्या है, गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा क्या है? एक पवित्र नदी है। तो गंगा की विशेषता क्या है बेटा, कि वो क्या है, पवित्र है। गंगा की विशेषता यही तो है कि वह पवित्र है। गंगा की विशेषता है कि वह पवित्र है। तो ये पवित्र क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। ये हॉली क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। बात क्लियर आ रही है ना, क्लियर हो रही है ना बात। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हॉली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, 8वें क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल। कह रहा इसमें जो शब्द ब्यूटीफुल है ना, ये क्या है इसको बताइए, ठीक है। तो ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, देखो नाउन है, और नाउन इस ड्रेस की विशेषता क्या है कि वह ब्यूटीफुल है। ड्रेस की विशेषता यही तो है कि वह सुंदर है, ब्यूटीफुल है। ड्रेस की विशेषता है सुंदर है, ब्यूटीफुल क्या है, ड्रेस की विशेषता बता रहा है। और जो शब्द क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ब्यूटीफुल इसकी विशेषता बता रहा है, सुंदरता की बात कर रहा है, तो यह क्या हो गया, यह एडजेक्टिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। यह क्या है, यह क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कह रहा माई टॉट स्विमिंग मी फादर। अब ये रीअरेंज करना है, रीऑर्डरिंग करना है। इसको ये गलत क्रम में लिखा है, इसको सही क्रम में आपको करना है बेटा। तो माई फादर टॉट मी स्विमिंग, माई फादर स्विमिंग मी टॉट गलत है, माई फादर मी टॉट स्विमिंग गलत है, माई फादर स्विमिंग मी टॉट है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और कॉम्प्लीमेंट जो भी बच्चा सब लिख दिया। माय फादर, मेरे पिताजी ने टॉट सिखाया, मुझे क्या सिखाया, स्विमिंग सिखाया, ठीक है। मेरे पिताजी ने क्या सिखाया, मुझे स्विमिंग सिखाया। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। ए बी सी और डी, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं बेटा। कह रहा द यंग बॉय रैन अवे, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें भी एडजेक्टिव, हर बार एडजेक्टिव से एक क्वेश्चन मिलेगा बच्चा। अगर नहीं मिलेगा तो इस वीडियो में आकर आना और भला बुरा कह देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हर बार क्या करना है, एक एडजेक्टिव या 2 एडजेक्टिव के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसीलिए मैं एडजेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। कह रहा द यंग बॉय रैन अवे। अब यहां पर नाउन ढूंढो। नाउन आपका देखो बॉय है, और बॉय की विशेषता है कि वह यंग है। बॉय की विशेषता क्या है, यंग है। कह रहा है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वही एडजेक्टिव कहलाएगा। तो बॉय की विशेषता यंग है, और यंग ही क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि बॉय आपका नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, यंग बता रहा है। यंग मतलब क्या होता है, यंग, लड़का यंग है, ठीक है। तो यही तो इसकी विशेषता हो गई, यही तो हुई ना। तो यंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। यंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा माय फ्रेंड इज हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। आइडेंटिफाई द वर्ब बहुत ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। 99% बच्चे इसको गलत करके आते हैं, एकदम समझिएगा, ठीक है। कह रहा माय फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन। अब बहुत से बच्चे यहां वर्किंग को क्या कर देंगे, वर्किंग मतलब कार्य होता, वर्किंग मतलब कार्य करना। बहुत से बच्चे इसको वर्ब लगा के आएंगे, लेकिन गलत है। ये हार्ड वर्किंग आपका क्या है बच्चा, ये हार्ड वर्किंग आपका ये एडजेक्टिव है।
हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती, लबोरियस, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। तो अब आपके पास वर्ब नहीं है तो ऑक्सिलरी वर्ब तो है ना, ये एचबी तो है, तो ये भी तो वर्ब ही होता है। तो यहां पर क्या हो गया, इज आपका वर्ब हो गया, ठीक है। जब मेन वर्ब ना हो ना तो ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब को ही वर्ब मान लेते हैं। तो इज हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन से भी एक क्वेश्चन आता है पक्का, 101% पक्का है, प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन आने वाला है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग होगा, देखो निश्चित समय है और निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, किसके लिए, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। तो यहां पर निश्चित समय है तो यहां क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो गया। एक नंबर और पक्का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, कह रहा है द नाउन फॉर्म ऑफ अ गुड, एकदम पेट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हर बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है भैया, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि गुड का नाउन फॉर्म क्या होगा। मतलब गुड एक एडजेक्टिव शब्द है, गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है ना, गुड मतलब अच्छा होता है, एडजेक्टिव है, लेकिन इसको जब नाउन में रखोगे तो ये बदल के क्या हो जाएगा, तो गुड का क्या हो जाएगा, बेटर गलत है, बेस्ट गलत है, गुडनेस गलत है, गुड का गुड्स हो जाएगा। नाउन गुड्स मतलब वस्तुएं होती हैं, ठीक है, याद रखना, ऐसा सीधा क्वेश्चन ये फंसने वाला है परीक्षा में बेटा। तो नाउन फॉर्म ऑफ अ गुड इज ए गुड से पक्का फंसेगा, अच्छा से लिख लो भैया, ये क्वेश्चन फंसने वाला है परीक्षा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो गया। नाउन का गुड का क्या हो जाएगा, नाउन फॉर्म गुड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, काइंड मैन ग्रीटेड मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहचानो। देखो बहुत आसान है, मैन तुम्हारा नाउन हो गया और मैन की विशेषता है कि वो काइंड है, काइंड माने दयालु होता है, आदमी की विशेषता है दयालु है। मैन को कौन दर्शा रहा है, काइंड ही तो दर्शा रहा। मैन करे, मैन कैसा है, तो मैन काइंड है, काइंड है, और मैन की विशेषता काइंड, जो विशेषता नाउन या प्रोनाउन का बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो ऑप्शन कहां गया, काइंड, ये गया। तो ऑप्शन नंबर ए काइंड क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव होगा, एक नंबर आपका पक्का हो गया, ठीक है। चलिए अगले नंबर 15 और अंतिम क्वेश्चन करा, सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, कर आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब पहचानो। देखो दिया गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब दिया गया है आपके पास, लिव मतलब रहना होता, सी लिव्स वो रहती है इन मुंबई, मुंबई में फॉर हर स्टडीज अपने पढ़ाई के लिए। तो देखो लिव्स इसमें कुछ करना नहीं, लिव्स आपका वर्ब हो गया। ऑप्शन नंबर सी लगा के आइएगा और 5 नंबर 10 नंबर पक्का करके आइएगा बेटा। बस बने रहिए हमारे साथ, आपकी सारी ग्रामर की पूरी तैयारी करवा देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को रिवीजन करिए, तैयार करिए और नए बच्चे जो हैं वो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।